हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवारी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एनी हाउ अगर 26 ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम होता है किसी भी तरह से, तो कौन कौन से बिग चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बेसिकली क्योंकि आपको सबकी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि रूरल एरिया के कैंडिडेट्स, साथ ही साथ जो सिटी के कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ वो एरिया जहाँ पे इस समय कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, मीन्स जो रेड जोन है या कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे कैसे किस तरह से स्टूडेंट आएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा, क्योंकि केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना तभी पॉसिबल है जब सारे कैंडिडेट्स के बारे में आप सोचें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर 26 ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो सबसे पहले तो ये श्योर करना पड़ेगा कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा भग न रहे हों। दूसरा कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है, ट्रेन की फैसिलिटी क्या है। हालांकि ट्रेन की जो फैसिलिटी है वो 12 ऑफ अगस्त तक नहीं होने वाली है। तो जो कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे चैनल में पूछ रहे थे कि सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर 100 से 200 किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ से ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि मेरा जो घर है वो कंटेनमेंट जोन में है, वहाँ पे कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं, निकलना मुश्किल है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बात है कि मास गैदरिंग आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। मास गैदरिंग अगर आपको मैनेज करनी है तो दो ही काम कर सकते हैं। एक कि आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लें, मल्टीपल शिफ्ट में डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर, क्योंकि अगर आप मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम लेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ़ सेट्स के क्वेश्चन पेपर होंगे बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन पेपर ऑल ओवर इंडिया के लिए हो जाए, तो वो उसके लिए तो आपको एक ही दिन सारा एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, वो है 26 ऑफ जुलाई। और 26 ऑफ जुलाई को इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, 15 से 20 लाख कैंडिडेट्स अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ये बड़ा इशू होगा कि किस तरह से। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे कह रहे थे कि कर्नाटका में कुछ स्टेट के एग्ज़ाम कराए गए जिसमें कुछ कोरोना के केस पॉजिटिव भी आ गए कैंडिडेट्स के। तो ये भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि किस तरह से आपको इसकी भी सहूलियत हो कि आप पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए आपको किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा, क्या आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, पूरी फैसिलिटी है। एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से कितना दूर है, या आप किस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा या तो पूरी फैसिलिटीज़ शुरू हो जाएं लाइक ट्रांसपोर्टेशन की, और जो भी फैसिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम सेंटर का मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो किस तरह से ये सारे इश्यूज़, क्योंकि अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन का भी इशू होने वाला है, क्योंकि केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही इशू नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आप देख लीजिए 2016 से लेके 2019 तक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, उनको रिजॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन पेपर रॉन्ग होते हैं, राइट होते हैं, या जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। तो केवल क्वेश्चन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही एक इशू नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी ध्यान में देना होगा। तो दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल पे क्योंकि नीट का एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, डिपेंड कि पिछली बार अगर आप उड़ीसा का देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आ गया था, तो उसका अलग से प्रोसीजर था, अलग दिन उसका क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो इस तरह से एक पेंडेमिक की सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो अगर 26 ऑफ जुलाई को क्वेश्चन पेपर हो भी सकता है तो इसी तरह से हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि कैसे आप एग्ज़ाम सेंटर को मैनेज करेंगे, कैसे कैंडिडेट्स अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, किस तरह से आप नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर उनको दे सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो केरला के थे, तमिलनाडु के थे, उनका सेंटर पड़ा था कर्नाटका में। तो ये भी एक स्टेट, जिनका स्टेट में ही सेंटर नहीं पड़ा था, तो ये भी एक इशू है कि किस तरह से आपका मैनेजमेंट ऑफ सेंटर होगा। तो दोस्तों, केवल ये कह देना कि
आप एग्ज़ाम हो जाएगा 26 जुलाई को, इतने से काम नहीं बनता है, बहुत सारा इश्यूज़ है, रूरल एरिया के कैंडिडेट्स का भी इश्यूज़ है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। पेरेंट्स की पिटिशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को मैनेज करके किस तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराएगी, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है कि 26 जुलाई को अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है तो ये हरक्यूलिस टास्क एक कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होगा। जैसे कि इस समय कोरोना के केसेस आ रहे हैं, वो आप भी देख रहे होंगे कि लगातार बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से एक सिचुएशन हो सकती है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला है कि किसी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी लगा दिया है कि अगर सिचुएशन वर्स्ट नहीं हुई तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे टास्क, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को भी और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसको भी। तो एनटीए को भी, एचआरडी मिनिस्ट्री को भी, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज़ करिए थर्मल स्क्रीनिंग में अगर किसी का टेम्परेचर हाई होता है तो क्या उसको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा? अगर एग्ज़ाम दिया जाता है तो उनके लिए क्या अलग रूम की व्यवस्था होगी, किस तरह से होगा? दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा खासा ये मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता है तो। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, खासकर बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, चूँकि मुश्किल लग रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।